تو इंशाअल्लाह फिर देखें कि आप लोगों को सेहत मिलता है कि नहीं मिलता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइड पे आप लोगों को ये नुस्खा नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। आज की वीडियो में जो बातें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये आप लोगों के बहुत काम आएंगे। अगर आप लोग इस नुस्खा को यूज करेंगे ना करेंगे वो अलग बात है, लेकिन इस वीडियो का आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये नुस्खा मैं तकरीबन 4-4.5 साल से यूज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन फीडबैक आ रहा है। लेकिन कुछ लोग इसके इस्तेमाल के बाद कहते हैं कि हकीम साहब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, या पड़ा तो बहुत ज्यादा कम पड़ा। तो देखे, अगर किसी हकीम से कोई राब्ता करता है तो देखे हुक्मा हजरात ज्यादातर जो है ना वो मतलब दीनदार लोग होते हैं, होते भी है या नहीं होते, लेकिन उनका हुलिया जो है वो मतलब मजहबी टाइप होता है। ठीक है, तो लोग उनसे राब्ता करते हैं कि हम उनसे इलाज भी करेंगे और कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा, कुछ नसीहत भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक हकीम का काम यह होता है कि वो बंदे का इलाज भी करे, लेकिन साथ में उसको थोड़ा सा गाइड भी कर दे कि भाई लाइफ आप लोगों ने कैसे गुजारनी है, किस तरह गुजारनी है। तो ये थोड़ा बहुत नसीहत भी होना चाहिए। तो अभी अल्लाह माफ करे, जब ऑनलाइन कोई कॉल करता है तो वही हकीम पर उसके साथ खुद बात ही नहीं करता, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। खैर एनीवे वो एक अलग टॉपिक है। बात यह है कि जब कोई कहता है कि हकीम साहब मुझे इस नुस्खे से फर्क नहीं पड़ा, तो जब मैं उनसे हिस्ट्री लेता हूं तो आगे से वो अक्सर नमाज में कोताही करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। तो जब नमाज नहीं पढ़ते तो फिर नुस्खा जात खाने का फायदा क्या है? नुस्खा जात खाने का तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक हकीम या एक डॉक्टर का काम होता है एक बंदे का सिर्फ इलाज करना। इलाज करना सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ठीक करना और ना करना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। तो आप लोगों से मैं एक सवाल कर रहा हूं कि चलो अद्वियात तो हम दे देंगे, आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, फराइज का ख्याल नहीं रखते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो जब एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो इसका सीधा मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज है, उसको सिजदे करने की तौफीक ही नहीं मिलती। तो इसकी वजह से आप लोग कोशिश करें कि देखिए इलाज भी करें, लेकिन इलाज के साथ साथ अपने आमाल का भी थोड़ा ख्याल किया करें, फराइज का ख्याल किया करें। और नमाज तो किसी हालत में भी बंदा नहीं छोड़ सकता। तो होना ये चाहिए कि भाई आप लोग साथ में नमाज भी पढ़े, अपने अमाल भी अच्छे करें, वज़ाइफ भी करें और इलाज भी करें, तो तब जाके आप लोगों को सेहत मिलेगा। मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि हकीम साहब हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, जब मैं हिस्ट्री देखता हूं तो वो नमाज में कोताही जरूर करते हैं। तो भाई नहीं होना चाहिए इस तरह। देखे, अगर आप लोगों ने इलाज करना है, लास्ट में मैं ये नसीहत आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने इलाज करना है तो खुदा के लिए आप लोग अपने नमाज का, अपने फराइज का, इसके अलावा अपने अमाल का खुसूसी तौर पे ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह फिर देखें कि आप लोगों को सेहत मिलता है कि नहीं मिलता। ये जो नुस्खा मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो हाथ के इस्तेमाल के बाद कमजोरियों का शिकार हो चुके हैं। तो आप लोग तब इस नुस्खे की तरफ आए जब आप लोग अपनी माहौल को ठीक करें, अपने तरतीब को ठीक करें, तो तब जाके आप लोग आए, ये इलाज कर ले। इंशाअल्लाह फिर देखें कि आप लोगों को फायदा होता है कि नहीं। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।